Watch full episodes on Jio Hotstar. बुद्धू 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 बुद्धू, आज बहुत सारा मीट लेना पड़ेगा। आज मन भरकर हम लोग मीट खाएंगे। हाँ मालिक, मैं आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना दूंगा। अरे वो देख, सामने ही एक मीट की दुकान है। जल्दी चल बुद्धू, जल्दी चल, मोल भाव भी तो करना है। चलिए मालिक चलिए, मैं दाम करवा दूंगा। मुझे अच्छी तरह से मोल भाव करने आता है मालिक। बुद्धू नाम है तो क्या हुआ। भाई तुम्हारा मीट कैसे किलो है? मेरा मीट नहीं, मुर्गी का मीट। मुर्गी का? अरे हाँ, मुर्गी का मीट कैसे किलो है भाई? 200 रुपए किलो। अरे बाप रे, इतना महंगा। देख रहा हूँ कि मीट की कीमत तो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। वो तो बढ़ेगा ही सेठ जी, यही नियम है। कुछ दिनों के बाद कीमत और भी बढ़ जाएगी। और भी बढ़ेगी? हाँ ठीक है भाई, ठीक है। तुम 1 किलो मीट तोल दो, जल्दी करो जल्दी। मालिक तो फिर मैं ये मीट पका देता हूँ। रुक जा बुद्धू, वो तू बाद में करना। दरअसल मेरे सर में कुछ घूम रहा है बुद्धू। अरे ये क्या, सर घूम रहा है? तब तो मालिक आप चक्कर खाकर गिर जाओगे धम से। आप बैठिए मालिक, बैठिए। बाक बुड़बाक, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मीट की कीमत कितनी ज्यादा हो गई है और कुछ दिनों के बाद और भी बढ़ जाएगी। अगर मुर्गी का एक पोल्ट्री फार्म खोल दे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा मालिक। जितनी मर्जी अंडे खा पाएंगे, दुकान भी नहीं जाना पड़ेगा। जाओ बुद्धू, पोल्ट्री फार्म से जाकर एक मुर्गी का बच्चा ले आओ, जल्दी जाओ। अरे जाओ भाई, क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? मुर्गी का बच्चा चाहिए भाई। मेरे मालिक एक पोल्ट्री फार्म खोलेंगे इसीलिए। मुर्गी का बच्चा? अरे रे रे, वो तो बस अभी तुरंत ही बिक गया। थोड़ी देर पहले आते तो मिल जाता। जा, अब क्या होगा? मालिक ने तो लेकर आने के लिए बोला था, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता हूँ। अरे हाँ, मुर्गी किससे होती है? क्यों, अंडे से? ये तो अच्छी बात है, लेकिन अंडे से मुर्गी बाहर कैसे आती है? अंडे को सेकना पड़ता है। सेकना? उसे सेकते कैसे हैं? अंडे के ऊपर बैठ के उसे सेकना पड़ता है। अच्छा, आप मुझे 20 अंडे दे दीजिए। मालिक, मालिक मैं आ गया। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मुर्गी कहाँ है? मुर्गी नहीं मिली मालिक, इसलिए अंडे लेकर आया हूँ। ये देखिए। अंडे? इन अंडों का मैं क्या करूँगा? क्यों मालिक, अंडों से ही तो मुर्गी होगी। तुम्हारा सर होगा मुर्गी। भला पोल्ट्री अंडे से क्या मुर्गी पैदा होती है? बेवकूफ कहीं के। होते हैं मालिक, सेकने पर होती है। हाँ, मुझे दुकानदार ने बताया है। और इसे सेगा कौन, बताना जरा। क्यों मालिक, मैं सेकूंगा। हाँ हाँ हाँ, देखिएगा मालिक, अंडे को सेक कर मैं मुर्गी जरूर पैदा करूंगा। बिल्कुल करूंगा। भक्तरी की, तुझे समझाने का मतलब तो ये है कि कुत्ते की टेढ़ी दुम को सीधा करना। जो मन में आए कर जा। अंडे को सेक कर इसे मुर्गी पैदा करके आपको मैं दिखा कर रहूंगा। अब अंडे को सेकना पड़ेगा। इन अंडों को जमीन पर रखकर इनके ऊपर बैठना पड़ेगा। दुकानदार ने तो ऐसे ही करने के लिए कहा था। अरे जा, ये तो गड़बड़ हो गई। ये तो फूट गया। अरे पूरा फैल गया। ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। नहीं 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 नहीं, निराश होने से काम नहीं चलेगा। एक अंडा फूट गया तो क्या हुआ? मालिक बोलते हैं हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा देखता हूँ। अरे जा, ये भी गया काम से।
अरे अरे ये सब तूने क्या कर दिया बुद्धू? मालिक मैं तो मुर्गी पैदा करना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही सेकने के लिए बैठा सारे अंडे फूट गए। अरे वो तो फटेंगे ही ना, तू जो इस पे बैठा है। लेकिन दुकानदार ने तो बोला था कि सेकने के लिए अंडे के ऊपर बैठना पड़ता है। उसने मुझसे झूठ बोला ना। अरे बेवकूफ, सेने पर ही होता है। मुर्गी के अंडों को मुर्गी ही सेगी ना, तेरे सेने से थोड़ी ना होता है। क्यों नहीं होगा मालिक? मान लीजिए कि चावल है, अगर मैं उसे पकाऊंगा तो भी भात ही बनेगा। तो फिर ये कैसे नहीं होगा? तुझे समझाने की ताकत मुझ में नहीं है। ए बुद्धू, मुर्गी के अंडे नरम होते हैं, भला ये तेरा वजन कैसे उठाएंगे? इन्हें छोड़ दे रे। तो फिर किसका अंडा सख्त होता है मालिक? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है ठीक है, फिर अब मैं शुतुरमुर्ग का ही अंडा लेकर आऊंगा। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। अरे रे 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 रे, अब ये शुतुरमुर्ग का अंडा लेने जा रहा है। बुद्धू, अरे बुद्धू मत जा बुद्धू। अरे अब बक तेरी की, इसने तो मुझे परेशान करके रख दिया। आने दो वापस, इसे मजा चखाता हूँ। मालिक मालिक मालिक, देखिए मैं चिड़ियाघर से शुतुरमुर्ग का अंडा लेकर आया हूँ। मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसकी वजह से तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ओ हाय 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 हाय। ये क्या मालिक, मैं बाम लगा दूं? मालिक ओ चुप रहो, बाम तुम लगाओगे? अब तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी नजर के सामने से हट जाओ, हमेशा के लिए दूर हो जाओ। मैं कहाँ जाऊँगा मालिक, क्या करूँगा? मेरा तो आपके अलावा और कोई भी नहीं है। खेती बाड़ी करो, मजदूरी करो, लेकिन अब से तुम्हें घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, मैं बोल रहा हूँ, जाओ यहाँ से। ठीक है मालिक, फिर मैं खेती बाड़ी करने जा रहा हूँ। अच्छे काम की किसी को कदर नहीं होती, मैं जाता हूँ। क्यों, तुम खेती कर पाओगे बुद्धू? हाँ हाँ, मैं सभी काम कर सकता हूँ भाई। ठीक है, ये कुदाल लो और बिल्कुल सीधी लाइन से मिट्टी खोदना, समझे? लेकिन इधर उधर की मिट्टी मत खोद देना, इस बात का ध्यान रखना। हाँ? ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन से मिट्टी खोदूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ठीक है, तुम काम करो, हम घर जाते हैं। बिल्कुल सीधी लाइन से खुदाई कर दिया हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ? हाँ, भाई ने तो इधर उधर जाने से मना किया है। मैं सीधी लाइन से ही खुदाई कर देता हूँ। अरे ये क्या? ये लाइन तो तालाब से आकर मिल गई है। अब क्या होगा? अब मैं शुरू से खुदाई करता हूँ। हाँ, आज तो बहुत काम कर लिया है मैंने। हाँ, मैं घर जाता हूँ। अरे रे रे रे, देख रहे हो बुद्धू ने क्या कांड किया है? उसने पूरा नाला ही बना दिया है। हमारी गलती है भाई, उस बेवकूफ को काम सौंपकर हम लोग निश्चिंत होकर घर चले गए थे। ये सब हमारी गलती है। हाँ ठीक कहा तुमने, चलो अभी घर चलते हैं, कल वापस आकर हमें सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। अरे अरे अरे, बारिश शुरू हो गई। ओहो, खेत में तो पानी भर जाएगा। हाँ, अब क्या होगा भाई? सारे पौधे पानी में डूब जाएंगे। हाय 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 हाय, सारी फसल बर्बाद हो जाएगी भाई, सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अब तो ऊपर वाले का सहारा है भाई, वो ही ठीक करेगा।
अरे वो देखो सारा पानी उस नाले से होकर तालाब में जा रहा है। खेत में अब पानी नहीं जमेगा। हाँ, अच्छा हुआ बुद्धू ने खुदाई करके नाला बना दिया था। चलो भाई बुद्धू के पास चले। इतने दिनों में उसने एक अच्छा काम किया है। जल्दी चलो यहाँ से, चलो उसको मिलते हैं। हाँ चलो 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 जाते हैं। बुद्धू सेठ जी, अरे ओ बुद्धू सेठ जी। क्या बात है, आप लोग इतनी सोच में यहाँ कैसे आ गए? कुछ हुआ है क्या? हुआ है मतलब बहुत बड़ा कांड हुआ है सेठ जी। कल बुद्धू हमारी जमीन पर खेती करने गया था। बुद्धू? अरे रे रे, लग रहा है कि उसने वहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ की है। नहीं गड़बड़ नहीं, अच्छा काम किया है उसने। बुद्धू ने जो नाला बनाया उससे सारा पानी तालाब में चला गया है। बुद्धू ने हमारी फसल बचा ली। अरे बुद्धू, ओ बुद्धू बाहर आओ बुद्धू, अरे आओ भी। ये रहा बुद्धू, ये लोग इतनी देर से तुम्हें बुला रहे हैं। कहाँ पर थे तुम थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे? वो मैं अंडे सेते सो गया था मालिक। अरे बुद्धू यहाँ आओ, तुमने हमें बचा लिया। बुद्धू की जय हो। जय हो बुद्धू की। अरे बुद्धू की जय हो। जरा आराम से, मैं गिर जाऊंगा, मुझे गुदगुदी हो रही है। मालिक बचाइए मुझे, मालिक मुझे बचाइए। जिस बुद्धू को मैं बेवकूफ समझकर निकालने जा रहा था, उसकी बुद्धि ने तो बड़ी बुद्धिमानी का काम किया है। नहीं, बुद्धू को मैंने गलत समझा था। अरे वाह, हो गया। मेरे सेने का फल मुझे मिल गया। शुतुरमुर्ग का बच्चा पैदा हो गया। ए बुद्धू, अरे भगाओ इसे, भगाओ इसे यहाँ से भगाओ। अरे इसे भगाओ ना। अरे ये क्या? अरे बचाओ मुझे। बुद्धू, अरे इसे रोको। अरे बुद्धू, इसे रोको, नहीं तो तुम्हारी पीठ पर मैं आज जोर से। रुक जाइए मालिक, रुकने पर ये कुछ नहीं करेगा। रुक जाइए आप। हाँ रुक जाइए। बुद्धू, अरे बुद्धू, अरे कहाँ है रे तू बुद्धू? आप बुला रहे थे मालिक? बुला रहे थे? अरे मैंने तुम्हें नींबू पानी लाने के लिए कितनी देर पहले कहा था, बताओ। हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया था मालिक। रुक जाइए, मैं अभी तुरंत लेकर आता हूँ। हाँ ये लीजिए मालिक, आपका नींबू पानी, पीजिए। अरे बेवकूफ, नींबू अलग है और पानी भी अलग है। इतने दिनों तक तूने यही सब सीखा है क्या? क्यों मालिक, आपको दोनों एक साथ चाहिए था क्या? हाँ और नहीं तो क्या। नींबू पानी से मेरा मतलब था कि नींबू के शरबत से। ओह शरबत, तो आपको पहले बोलना चाहिए ना मालिक। अब मैंने सोचा कि तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सोच चुके हो। जाओ ठीक है, और जाकर खाना अच्छे से बनाओ, जाओ। उफ, क्या मुसीबत है ये। ए ऊपर वाले, और कितने दिन ऐसे ही बिताने पड़ेंगे। नहीं, मैं बाहर जाकर ही शरबत पी लूंगा। बुद्धू का अभी तक दिमाग खुला नहीं है, क्या मुसीबत है। अब और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। अरे रघु सेठ, ऐसे अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे और क्या बड़बड़ करूंगा, एक मुसीबत है, बस उसे ही झेल रहा हूँ। ओहो हाँ, लग रहा है आज फिर बुद्धू ने कोई बेवकूफी की। हाँ? आप लोगों को तो सुनकर बस मजा ही आता है, लेकिन बुद्धू की जो बेवकूफी है वो तो मुझे ही झेलनी पड़ती है ना। हाँ, ये बात तो है। तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करते, बुद्धू को होशियार बनाना क्यों नहीं सिखाते? कौन
कौन उसे सिखाएगा? मैं? बुद्धू को होशियार बनने की शिक्षा देते देते मुझे अपने हाथ में भीख का कटोरा पकड़ना पड़ जाएगा। हाँ, ऐसा क्यों होगा? मेरे पहचान के एक ज्ञानी बाबा है। हाँ, उन्होंने अच्छे अच्छे बेवकूफों को होशियार बना दिया। उनके पास एक बार जाइए। ऐसी बात है तो फिर जाना ही पड़ेगा। लाइए लाइए, दीजिए मुझे उनका पता, मुझे दीजिए। मालिक मालिक, हम लोग कहाँ जा रहे हैं मालिक? एक ज्ञानी बाबा के आश्रम में। बाबा लोग ज्ञानी होते हैं ऐसा मैंने सुना है, लेकिन हम लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं मालिक? आश्रम में विश्राम करने? नहीं, तुम्हारी बुद्धि ठीक करने के लिए। तो फिर ठीक है, सभी मुझे बेवकूफ बोलते हैं। दिमाग ठीक होने के बाद मैं होशियार हो जाऊंगा। प्रणाम बाबा। प्रणाम ज्ञानी बाबा जी। बहुत ज्यादा होशियार बन जाओ वत्स। आप कौन हो और क्या चाहिए? बाबा, मैं रघुराम हूँ और ये है मेरा नौकर बुद्धू। मैं असल में थोड़ा बेवकूफ हूँ ना, इसलिए मालिक मुझे आपके आश्रम लेकर आए हैं। हाँ बाबा, ऐसा कुछ कीजिए ताकि बुद्धू की पूरी बुद्धि खुल जाए। आपकी कृपा होगी। अच्छा है, तुम चिंता मत करो, मैं इसका दिमाग ठीक कर दूंगा। इसे रात भर के लिए आप यहीं छोड़ जाइए। ठीक है, मैं बुद्धू को यहीं पर छोड़ता हूँ। मालिक संभल कर जाइएगा। सुनो बुद्धू, दिमाग तेज करने का एक आसान सा उपाय है। सिर्फ एक काम करो तो रातों रात होशियार बन जाओगे। हाँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? आप सिर्फ ये बताइए ज्ञानी बाबा जी, मैं होशियार बनकर मालिक को चौंका दूंगा। सिर्फ तुम्हारे मालिक ही क्यों, सभी लोग चौंक जाएंगे। हाँ, होशियार बनने के लिए सब चीजों की जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। क्यों, कैसे, ऐसे सवाल करने पड़ेंगे। समझ गया, लेकिन इतना सब कुछ क्यों करना पड़ेगा बाबा ऐसे ही, जैसे तुमने अभी सवाल पूछा वैसे ही सवाल पूछकर हर बात की सच्चाई जाननी होगी। इसका मतलब है मैं होशियार बनना शुरू कर दिया हूँ। अरे वाह। हाँ बुद्धू, होशियार बनना असल में कोई मुश्किल काम नहीं है। सारी चीजों की जानकारी लेने पर ही होशियार बना जा सकता है। मैं सब कुछ बिल्कुल दूध की तरह समझ गया हूँ ज्ञानी बाबा जी। दूध की तरह? पानी की तरह साफ क्यों नहीं? पानी में बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, पानी साफ नहीं होता है, इसलिए दूध। कितना होशियार हूँ मैं। ऐसे ही बच्चा, बस ऐसे ही। देखो तुम होशियार बन गए हो। मालिक, मैं आ गया। हे बुद्धू, तुम तो सुबह सुबह ही आ गए। हाँ, सुबह? अभी सुबह नहीं है। मतलब अभी सुबह नहीं है तो क्या शाम है? अभी सुबह है। ये आपको कैसे पता चला मालिक? कैसे मतलब? जैसे सभी को पता चलता है, सूर्य उदय होते ही मतलब सुबह हो गई है, यही तो होता है। अच्छा, सूर्य उदय होने पर सुबह होती है। दरअसल ज्ञानी बाबा ने बोला है कि सभी बातों की जांच करनी चाहिए, तभी होशियार बना जा सकता है। देखा मालिक आपने, मैं कितना होशियार हो गया हूँ। देखा ना, कैसे सवाल करके मैं जवाब जान गया। वही तो मैं भी देख रहा हूँ बुद्धू। वाह 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 वाह, तुम्हारा दिमाग थोड़ा तेज हो गया है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा क्यों मालिक, अभी तो मैं पूरा होशियार हो गया हूँ। अच्छा, तो अब जाकर खाना बना दो, मुझे खाकर बाहर जाना है। बुद्धू, अरे ओ बुद्धू, अरे बुद्धू रे, ए बुद्धू, अलमारी से मेरा सफेद कुर्ता ले आओ। ठीक है मालिक, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए।
सफेद कुर्ता, सफेद कुर्ता, सफेद, ये रहा सफेद कुर्ता। ये लीजिए मालिक आपका सफेद कुर्ता। क्या ये सफेद है क्या? क्या कर रहे हो तुम? हाँ मालिक, ये सफेद कुर्ता है। ओ, आज तो तुम मेरा पूरा दिमाग ही खराब कर दोगे रे बुद्धू। अरे ये काला है, काला। नहीं मालिक, ये सफेद है। नहीं, ये काला है। इस बात का कोई सबूत नहीं है मालिक। सबूत? इसका एक और क्या सबूत चाहिए? तुम किसी से भी पूछ लो, देखना देखना सभी क्या बोलेंगे। ठीक है चलिए, किससे पूछना है चलिए। पूछना तो पड़ेगा ही, किसी बुद्धिमान इंसान से ही पूछूंगा। चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं जरूर पूछवाऊंगा। हाँ चलिए, वही चलिए। क्या बात है रघु? अपने नौकर को लेकर इस वक्त यहाँ क्या बात है? दरअसल एक बात जाननी थी मुखिया जी। बात जाननी है, पूछो। मुखिया जी, ये कुर्ता किस रंग का है? मतलब ये किस काले कुर्ते को बुद्धू सफेद बता रहा है? ये सफेद ही है, ये काला बिल्कुल नहीं है। इसका सबूत ही नहीं है। देखा देखा ना आपने मुखिया जी, देखा ना? इसे जरा समझाइए ना मुखिया जी। वाह, मैं समझ गया। आप ही बताइए मुखिया जी, ये किस रंग का है? ये सफेद ही है। आइए, आप क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? मैं ठीक बोल रहा हूँ रघु। देखा ना मालिक, देखा ना, ये सफेद है। मैं तो बोल ही रहा था कि ये सफेद है। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, ये ही सच है। बुद्धू तुम घर जाओ। अच्छा तो मुखिया जी, आपका वो क्या बोलते हैं हिंदी में? धन्यवाद। लेकिन ये कैसे हुआ मुखिया जी? चलो दो, हर्जाने के 500 रुपए दो। हर्जाना? लेकिन क्यों? गलती की है, उसकी सजा यही है। मैंने कौन सी गलती कर दी? हाँ, कुर्ता सफेद है या काला ये मुद्दा नहीं है। तुम्हारी गलती ये है कि तुम बुद्धू के साथ बहस क्यों कर रहे थे। तुमने उसके साथ बहस करके सिर्फ अपना ही नहीं, मेरा भी समय बर्बाद किया है। उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। लाओ पैसे दो। आप ठीक ही बोल रहे हैं मुखिया जी, मेरी ही गलती है। अरे मेरी ही गलती है। इसने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर रखा है। हो मैं तो मर गया। मालिक, मैंने बोला था ना कि ये सफेद है। हाँ बुद्धू, हाँ, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखा ना आपने कि मैं कितना होशियार हो गया हूँ। देखा ना आपने। बहुत होशियार हो गए हो। जाओ अब जा करके तुम कुर्ता लेकर आओ। ये रहा आपका सफेद कुर्ता। नहीं, सफेद नहीं, काला कुर्ता लेकर आओ जल्दी। अभी लेकर आता हूँ मालिक। ये लीजिए आपका काला कुर्ता। उफ, मुखिया जी ने बिल्कुल ठीक ही बोला था। तुम्हारे साथ अब कभी भी बहस नहीं करूँगा। बाप रे बाप। करिएगा तो मालिक आप हार ही जाइएगा, क्योंकि अब मैं होशियार हो गया हूँ। नाम बुद्धू है तो क्या हुआ, मेरा दिमाग अब तेज हो गया है। बुद्धू, आज सुबह हम लोगों ने क्या खाया था, जरा बताओ। मालिक, मैं जब गांव में रहता था तो वहाँ पर जो खाता था वो तो आप खा ही नहीं सकते हो। तुम ऐसा क्या खाते थे, जरा बताओ। पिताजी के हाथों की मार, बाप रे बाप। अचानक से पुरानी यादें ताजा हो गई, पूरा शरीर सनसना गया मेरा। तुम्हारे लिए तो वही अच्छा है। ये लो, बाजार से जाकर 6 गर्मा गर्म कचौरी ले आओ। अभी गया मालिक और अभी आया।
गरम कचौड़ी, गर्मा गरम कचौड़ी और सब्जी फ्री। सब्जी फ्री? अरे वाह भैया, मुझे एक कटोरी सब्जी दे देंगे? ए भाई, सब्जी के पैसे कौन देगा? क्या पैसे किस बात के? अभी तो आपने बोला कि सब्जी तो फ्री है। अच्छा ये बात है, सुबह सुबह मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अरे ये क्या? अरे बाप रे बाप! अरे रे मार कर इसने मेरे सर को आलू की तरह फुला दिया है। अरे बाप रे बाप, इसे काट कर आज सब्जी बन जाएगी। हाँ, अब इसी आलू की सब्जी बनाकर घर जाकर खाओ। तुम्हारे फ्री की सब्जी के चक्कर में मैं भूल गया कि मालिक ने कहा है कि उन्हें कचौड़ी खाना है। लो पैसे, मुझे सिर्फ 6 कचौड़ी दे दो, नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जी। बुद्धू, अरे बेवकूफ गधे, अरे तुम सिर्फ कचौड़ी लेकर के ही आ गए। अरे आपने ही तो बोला था ना मालिक की कचौड़ी खाना है, आपको सब्जी भी खाना है। आपने ऐसा तो बोला ही नहीं था। बोलने की कोई जरूरत है? अरे ये तो सभी जानते हैं कि कचौड़ी के साथ सब्जी की जरूरत तो होती ही है। देखो भला, सभी जानते हैं तो मुझे भी जानना पड़ेगा। हाँ, आपको तो पढ़ना लिखना आता है, मुझे क्या आता है? हाँ? ये लीजिए मालिक, मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। अरे तुमने चाय में चीनी क्यों नहीं डाली? चीनी होता तो डालता ना, सारी चीनी चिड़िया लेकर चले गए मालिक। और तुम बस खड़े होकर देख रहे थे? तुमने कुछ किया क्यों नहीं? आप भी ना मालिक, मुझे क्या चींटियों की भाषा समझ में आती है जो मैं उन्हें मना कर पाता? मालिक कितने भोले हैं। तुम्हारी वजह से तो अब मैं पागल हो जाऊंगा। जाओ 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 जाओ, यहाँ से जाओ, बाजार जाकर 1 किलो चीनी ले आओ। और सुनो, लौटते समय मदन की दुकान से 10 रसगुल्ले जरूर ले आना। जाओ। अभी जाता हूँ मालिक, अब भी जाता हूँ। अरे बुद्धू, कहाँ जा रहे हो? चीनी खरीदने, इसके बाद रसगुल्ले भी खरीदने हैं। मैं अब जा रहा हूँ। हाँ? वो तो बुद्धूराम है ना? अच्छा, तो अचानक तुम्हें बुद्धू से क्या काम आन पड़ा? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, सुनो। मैं तैयार हूँ, लेकिन जितना भी मुनाफा होगा उसमें आधा मेरा। ठीक है, दे दूंगा मैं। चलो, चीनी मैंने खरीद लिया है और अब मदन की दुकान से 10 रसगुल्ले खरीद लेता हूँ। सारा काम खत्म हो जाएगा मेरा। ओए वो देखो, बुद्धू आ रहा है। अरे भाई, वो बोल रहा है कि ये रसगुल्ले का पेड़ अच्छा है ना? है मतलब, इस पेड़ में इतने सारे रसगुल्ले फलेंगे कि बेचने के बावजूद भी ये खत्म नहीं हो पाएंगे। मालिक बेकार में ही मुझे बेवकूफ बोलते रहते हैं। आज समझ में आया कि मालिक भी कम बेवकूफ नहीं है। ऐसा ही एक पेड़ मैं अगर घर पर लगा दूं तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, मुझे बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, तो मैं कितने रसगुल्ले दूं बुद्धूराम? मैं बेवकूफ हूँ क्या? पैसे देकर अब मैं रसगुल्ले का पेड़ खरीदूंगा और जब मन करे खाऊंगा। भाई, इसकी कीमत कितनी है? सिर्फ 1000। अरे बाप रे बाप, इतने सारे पैसे मेरे पास तो नहीं है। अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपए है, वो दे दूं क्या? ठीक है, अभी जितना है उतने ही दे दो, बाकी के 500 रुपए मदन को दे देना, ठीक है? आप बहुत अच्छे हो। पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं कि आप अच्छे इंसान नहीं हो। ऊपर वाला सिर्फ आपका मंगल नहीं, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि सब करे। बुद्धू नाम है तो क्या हुआ, मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ। अरे बुद्धू, भोला बुद्धू, प्यारा बुद्धू, मैं हूँ बुद्धू, मैं हूँ बुद्धू, भोला बुद्धू।
बुद्धू, तुम कितनी देर पहले बाजार गए थे? भला बाजार से आने में इतना वक्त क्यों लगा? चीनी और रसगुल्ले खरीद कर लाए कि नहीं? पर मैंने तो रसगुल्ला खरीदा ही नहीं है मालिक। तो फिर? मैं बाजार से रसगुल्ले का पेड़ 500 रुपए में खरीद कर लेकर आया हूँ। ये देखिए देखिए, इसमें कितने सारे रसगुल्ले फले हुए हैं ना। रसगुल्ले का पेड़? भला रसगुल्ले का पेड़ भी होता है क्या? जरूर बेवकूफ बने हो। आप सामने देख रहे हैं फिर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आप भी ना, ये लीजिए खाकर देखिए। खाइए खाइए खाइए, पेड़ में बहुत सारे हैं, आप मन भर कर खाइए। तब तक मैं आपके लिए गिलास पानी लेकर आता हूँ। अरे बेवकूफ, सुबह सुबह तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया है और तुम बेवकूफ बनकर आ भी गए। अरे क्या तुमने कभी सुना है कि रसगुल्ले पेड़ पर उगते हैं? हाँ, बड़ी अजीब बात है। तब इस पेड़ पर क्या लटक रहा है बताओ? रसगुल्ले लटक तो रहे हैं, लेकिन ये पेड़ पर नहीं फले हैं, पेड़ की डाली से इन्हें चिपकाया गया है। ये देखो देखो देखो। अरे बाप रे बाप, मैं तो लूट गया। आपने सही कहा मालिक, आपने सही कहा। अगर पेड़ में होता तो रसगुल्ले में टहनी जुड़ी होती, जैसे कि आम के पेड़ में होता है, कटहल के पेड़ में होता है और कितने सारे पेड़ों में होता है। तुम्हें समझ में आया ना कि तुम्हारा नाम बुद्धू राम क्यों है? नहीं मालिक, भला रसगुल्ले से नाम का क्या संबंध है? ओ, ये सब फालतू की बातें छोड़ो और जरा बताओ कि तुम्हें सुबह सुबह किसने टोपी पहना दी है? टोपी कहाँ है मालिक? मैंने तो टोपी नहीं पहनी है। अरे बाबा, टोपी पहनाने का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। तुम्हें किसने बेवकूफ बनाया है? ओह, उस बदमाश मदन ने मालिक, मदन ने। उसके साथ एक आदमी भी था, दिखने में बड़ा ही अजीब था। समझ गया। तो जरा सुनो, अब मैं तुम्हें जो जो बताता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करना, ठीक है? मालिक ने बार बार बोला है कि जितना सिखाया है उससे ज्यादा एक शब्द भी मत बोलना। हाँ। क्यों बुद्धू, पेड़ में रसगुल्ले तो आ रहे हैं ना? अरे बाप रे बाप, पेड़ लगाते ही पूरा पेड़ रसगुल्ले से भर गया है। आपका मैं कैसे एहसान चुकाऊंगा भैया? नहीं नहीं, एहसान की जरूरत नहीं। ये बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? वो बहुत सारे सामान लेने हैं, इसलिए लिख कर लाया हूँ। बाप रे बाप, हाँ, 100 रसगुल्ले, 70 गुलाब जामुन, 80 चमचम, 5 किलो पेड़े, 1 किलो बूंदी, 50 लड्डू। अरे बाप रे बाप, रुको 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 रुको, मेरे पास सब कुछ है, अभी लाता हूँ। ये क्या? पैसों का पेड़, इसे लगाकर पैसे ले लीजिएगा, ठीक है? मजाक कर रहे हो? पैसों का भी पेड़ होता है क्या? इस सवाल का जवाब मालिक ने क्या बोलने के लिए बोला था? हाँ, याद आ गया। हाँ, अगर रसगुल्ले का पेड़ हो सकता है तो पैसों का पेड़ क्यों नहीं हो सकता है? नहीं 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 नहीं, मैं ये पेड़ नहीं ले सकता, मुझे तो पैसे ही चाहिए। क्या हुआ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है, लेकिन इस बात का क्या जवाब देना है ये मालिक ने नहीं सिखाया है। उन्होंने बोला है कि मिठाई लेकर भागाना। अरे रुको बुद्धू, मैं बोल रहा हूँ, जरा रुक जाओ। अरे मेरी बात सुनो। हाय हाय बदमाश, मेरा तो नुकसान हो गया। देखा ना बुद्धू, अगर दिमाग हो तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। सही कहा मालिक आपने, आप कितने बुद्धिमान हैं। आपने तो रसगुल्ले के पेड़ पर पूरा मिठाई का दुकान ही खोल दिया। और तुमने साथ ही बेवकूफ बनाने का बदला भी ले लिया। लो लो, अब पेड़ से जितना मन करे उतनी मिठाइयाँ तोड़ तोड़ कर खाओ। और सुनो, दूसरी बार ऐसी गलती कभी मत करना। नहीं नहीं, रसगुल्ले की कसम खाकर बोलता हूँ मालिक, ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं। सुनो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। सब्जियां लेंगे क्या भैया?
अरे भैया, मूली है क्या आपके पास? हाँ भैया, बिल्कुल ताजी है, ये देखिए। अरे वाह वाह, तो अब तुम मूली में पत्ते लगाकर मूली के पेड़ बेचने आए हो। रुको रुको, अभी मजा चखाता हूँ। क्या पागल है क्या ये? अरे बचाओ इससे, मुझे कोई बचाओ। अरे पागल मैं बचाओ हूँ या कोई। तुम हो? बेवकूफ समझ रखा है मुझे? मेरा नाम बुद्धू है, मैं बुद्धू नहीं हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मूली का पेड़ नहीं होता। रुको, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। रुको। नहीं, इस जन्म में तो मैं बुद्धू को बुद्धिमान नहीं बना पाऊंगा। समझे बुद्धू, मेरा दोस्त 5 साल के बाद विदेश से लौटकर हमारे देश में आया है। अरे बाप रे, इसका मतलब विदेश बहुत दूर है मालिक। आते आते 5 साल लग गए। अरे बाप रे बाप। वो आपके दोस्त कौन से विदेश में रहते हैं मालिक, बताइए? फ्रांस के पेरिस शहर से। पता है बुद्धू, वहाँ पर एक एफिल टावर भी है। हाँ। अच्छा मालिक, कोलकाता शहर में तो सिर्फ हार्टफील टावर ही है। हार्टफील टावर? ये क्या होता है भाई? यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे टावर है मालिक। सिर लगाकर ऊपर चढ़ना पड़ता है और नीचे देखने पर बबा करके सर घूमने के बाद हार्ट फेल हो जाता है। अरे भक्त बुद्धू कहीं का। रघु, तुम कहाँ हो? घर पर हो क्या? अरे तुम आओ, अंदर आ जाओ भाई। ये लो, मैं विदेश से तुम्हारे लिए फूलों के छोटे छोटे पौधे लाया हूँ। वाह 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 वाह, विदेशी फूल। पता है, मुझे भी कई दिनों से इस बात का शौक था कि मैं भी विदेशी फूलों के पौधे लगाऊं। अब आप कुछ थोड़ा खा लीजिए। अरे इतनी मिठाइयाँ मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा। आप जितना खा सकते हैं खा लीजिए मालिक, बाकी मैं निपटा दूंगा। क्या? इसका मतलब है कि तुम ये गुलाब जामुन खाकर देखो। ये यहाँ के प्रसिद्ध गुलाब जामुन है, बहुत नाम है इनका यहाँ पर। हाँ, मैं सिर्फ यही खाऊंगा। और बुद्धू, मुझे जरा एक कांच के ग्लास में पानी लाकर देना, उसके साथ एक स्ट्रॉ भी देना। अरे बाप रे, विदेशी लोगों की तो बात ही निराली है। बोतल से पानी पी लेते तो काम हो जाता, लेकिन नहीं, उन्हें तो कांच के ग्लास में और साथ में स्ट्रॉ भी चाहिए है, जैसे मुंबई में समुद्र किनारे बैठकर नारियल पानी पी रहे हो। बहुत बातचीत हो गई, अब मैं चलता हूँ। फूलों के पौधों में पानी डालते रहना रघु, चलता हूँ मैं। अच्छी तरह से ये सारे पौधे लगाओ बुद्धू, और जमीन को गहरा खोदना, समझे? विदेशी फूल खिलेंगे तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये लीजिए रघुराम जी, आपके लिए चिट्ठी आई है। अरे ये क्या? बुआ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया है। वो मुझे आखिरी बार देखना चाहती है। ए बुद्धू। हाँ मालिक। तो तुम फूलों के पौधे लगाकर इनमें रोजाना नियम से दिन में 2 बार पानी डालना, ठीक है? मुझे बुआ जी से मिलने के लिए आज ही उनके घर जाना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ। मेरे रहते आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मालिक। इसी बात की तो चिंता है मुझे। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, मैं बहुत होशियार हो गया हूँ। बचपन में भी स्कूल में पढ़ाई किया हूँ ना। अच्छा, हाँ, तो एक बात बता कि पानी में रहने वाले 5 जानवरों के नाम बता। मेढक, मेढक की माँ, मेढक के पापा, मेढक की पत्नी और मेढक की बहन। हो गए ना 5। क्या बेवकूफ कहीं का।
मालिक ने मुझसे बार बार ये कहा है, पौधों में हर दिन 2 बार पानी डालना। ये पौधे भी मालिक के दोस्त की तरह विदेशी है ना। एक काम करता हूँ, मालिक के दोस्त को जैसे मैंने पानी पीने के लिए दिया था वैसे इन्हें भी दे देता हूँ। कौन कहता है कि मुझ में दिमाग नहीं है? पकड़ कर लाओ जरा उसे। हाँ, लो विदेशी पौधों, अब जितना मन करे उतना पानी पीते रहो। पता नहीं बुद्धू ने उन पौधों को अच्छी तरह से देखभाल की भी होगी कि नहीं। वो बहुत महंगे विदेशी पौधे हैं, काश कि वो ठीक ठाक ही हो। अरे बाप रे बाप रे बाप, इतने दिनों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि विदेशी लोग दिखने में गोरे चिट्टे बिल्कुल सफेद होते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि विदेशी पौधे भी दिखने में बिल्कुल सफेद होते हैं। सच में ऊपर वाले, आपकी लीला तो बड़ी अजीब है। अरे ये क्या, ये सब क्या कर दिया रे बुद्धू? ये देखिए मालिक, ये विदेशी पौधे हैं, इसलिए मैंने इन्हें कांच की गिलास में स्ट्रॉ डालकर पानी दिया है। हाँ। अरे बेवकूफ, तेरे सिर में कुछ है भी कि नहीं? हाँ मालिक, वहाँ तो बचपन से ही बाल है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हारे भरोसे इन पौधों को छोड़कर बुआ जी के घर चला गया। ओहो, हाय रे हाय, हाय रे हाय, तूने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया रे बुद्धू। अरे मैंने फिर से गलती कर दी। अरे बुद्धू, आप मुझे बुला रहे थे मालिक? और थोड़े से फूल के पौधे समझे मैं अपने दोस्त के पास से लेकर आया हूँ। इस बार भी अगर तुमने पहली बार की तरह कोई बेवकूफी की ना। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। अब आप मुझे जो कुछ भी सिखाएंगे उसके अलावा मैं कुछ और नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। मैं 3 बार आपसे वादा करता हूँ, वादा वादा वादा। ठीक है, और इस बार पानी पौधों की जड़ में देना। उफ, पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी। चलो, इतने दिनों के बाद बुद्धू राम को अक्ल आई है। और सुनो बुद्धू, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं जरा तीर्थ यात्रा पर जाया हूँ। इसी मौके पर मैं ये कर ही लेता हूँ, क्या कहते हो? हाँ मालिक, तीर्थ करने पर मन को शांति मिलती है, बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडक है। अरे वाह, तुम्हें तो हर चीज की बहुत जानकारी है। बेवकूफ तो क्या हुआ, मैं बचपन में स्कूल में पढ़ाई किया हूँ मालिक। अच्छा, तो कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? वो अगर देखा जाए तो 1, 2, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर? हाँ मालिक, मेरे घर से स्कूल 3 किलोमीटर दूर था, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ गया, तभी तो तुम्हारी ये हालत है। सुनो बुद्धू, इतने दिनों तक जैसे तुमने पौधों की जड़ में पानी डाला है ना, वैसे ही हर दिन पानी डालते रहना। मैं 2 दिन घूम कर आता हूँ, ठीक है? मैं आकर देखूंगा, समझ में आया? अब कोई गलती नहीं होगी मालिक। अरे बाप रे बाप, बारिश को हुए 5 दिन हो चुके हैं, थोड़ी देर के लिए भी रुक ही नहीं रही है। जाता हूँ, मैं घर जाकर देखता हूँ कि मेरे प्यारे फूल के पौधों की क्या हालत है। बारिश की पानी मिलने के बाद जरूर फूलों के साथ साथ नए पत्ते भी आ गए होंगे।
ए बुद्धू, इतनी बारिश में तुम छाता लेकर क्या कर रहे हो? मालिक आप आ गए। ये देखिए, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही इतनी बारिश में भी फूलों के पौधों में पानी दे दिया है। अरे बाप रे बाप, बारिश में पौधों में पानी देना कितना मुश्किल काम है। हाँ, बहुत ही मुश्किल काम है मालिक। अरे बुड़बक, तुम्हारा नाम बुद्धू राम ऐसे ही नहीं पड़ा है। क्या हुआ मालिक? आपको तो खुश होना चाहिए था, लेकिन आप तो गुस्सा हो रहे हैं। आज या तो तुम रहोगे या फिर मैं रहूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ, आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। बदमाश कहीं का, बारिश में भी भला कोई पौधों में पानी डालता है क्या? हो गया, सारे पौधे सड़ गए ना। अरे ये देखो, आपने जैसा करने बोला था मैंने वैसा ही किया मालिक। मुझसे गलती हो गई। जो तुम्हारे भरोसे मैं अपने फूलों के पौधे छोड़कर चला गया। अरे बाप रे! मालिक ने मुझ पर इतना भरोसा किया, मेरे आंखों में तो पानी ही आ गया। अच्छा आप लोग ही बताइए जरा, आंखों में इतना पानी होता है फिर भी उसमें शैवाल क्यों नहीं जमता है? और बाहर जमीन पर 2 दिन पानी जमा रहने पर ही वहाँ शैवाल जम जाता है। आप लोग ये बता सकते हैं? आप लोग तो होशियार है ना। छी 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 छी, इसने तो मुझे पूरा भिगा ही दिया। पता नहीं जरा आराम से चलने पर क्या जाता है इनका। जब मैंने चावल की बोरी अपने सर पर रखी थी उस वक्त ये कितना ज्यादा भारी लग रहा था। हाँ? अब जैसे जैसे मैं चलते जा रहा हूँ ये उतना ही हल्का महसूस हो रहा है। वाह ऊपर वाले, आपने तो मुझे 2 मिनट में ही शक्तिशाली बना दिया। मैंने अपने दोनों हाथों से चावल की बोरी को पकड़ रखा है, वरना मैं आपको प्रणाम करता। हे ऊपर वाले, तुम सब कुछ हो। अरे सत्यानाश! अरे बुद्धू, ये तूने क्या किया? मैं बाजार से चावल लेकर आया हूँ मालिक। चावल लेकर आए हो या फिर छोड़ कर आए हो? हाँ? आधे चावल तो रास्ते में ही गिर गए होंगे। अरे ये क्या हो गया? ये चावल की बोरी तो बिल्कुल मेरी किस्मत की तरह ही फूटी हुई है। तुमसे तो एक काम भी अच्छी तरह से नहीं होता है बुद्धू। इसमें मेरी क्या गलती है मालिक? अगर मेरे पास एक गाड़ी होती तो मैं भी गाड़ी में चावल की बोरी रखकर हुर हुर करके ले आता मालिक। बस करो, बस करो। इतनी सी बात पर मन उदास करके रोते रही हैं। ठीक है, समझ में आया ना? देखिएगा मालिक, ये बुद्धू एक दिन बड़ा आदमी बनकर गाड़ी चलाकर बाजार चावल लाने जाएगा। हाँ सुनो, बड़ा आदमी बनने के लिए पास में बहुत सारे रुपए होने चाहिए। इतने सारे रुपए तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं मालिक। हाँ मिल गया। आप रुकिए मालिक, मैं अभी भागकर जाता हूँ और बड़ा आदमी बनकर तुरंत वापस आता हूँ। अरे रे 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 बुद्धू 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 बुद्धू, अरे रुक जाओ, रुक जाओ। कहाँ जा रहा है ये? ये जरूर इस बार भी कोई ना कोई कांड करके ही आएगा। इस बुद्धू को समझाना मेरे बस की बात ही नहीं है। अच्छा हुआ जो मालिक ने बताया कि बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत सारे रुपए की जरूरत पड़ती है, तभी तो मेरे दिमाग में ये विचार आया। हाँ वाह बुद्धू, अब तो तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे।
अरे बुद्धू राम, क्या खरीदने आए हो? अरे बताओ बताओ, जल्दी बताओ। खरीदूंगा थोड़ी देर के बाद, पहले मैं तो अपना काम तो कर लूं। ये लो। अरे मैं ये लेकर क्या करूँगा? इसका जेरोक्स कर दीजिए 50 पीस। क्या कहा? ये नोट जेरोक्स कर दूं? हाँ भाई हाँ, मालिक ने बोला है कि बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत सारे रुपए होने चाहिए। लाइए लाइए, दीजिए, कर दीजिए। हाँ, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, बहुत सारे काम है मुझे। हाँ ठीक है, देता हूँ देता हूँ। ये लीजिए, इन 50 कॉपी के 25 रुपए हो गए। कौन कहता है कि बड़ा आदमी बनना मुश्किल काम है? असल में सभी के पास बुद्धू राम के जैसी बुद्धि नहीं है ना। सबका दिमाग खाली है। चलो अब मैं सबसे पहले खुद के लिए ही कुछ नए पैंट शर्ट खरीद लेता हूँ। चलो चलता हूँ। हाँ भैया, वो पैंट की कीमत कितनी है? हाँ, ये 200 रुपए। और वो रंग बिरंगी शर्ट का? वो 150 रुपए की है। आप दोनों ही दे दीजिए। ये लीजिए पैसे। इधर आ। सुबह सुबह क्या मस्ती कर रहा मेरे साथ? हाँ? अरे भला मैं मस्ती क्यों करूँगा? मैं तो पैंट शर्ट खरीदने के लिए आया हूँ ना। मैं अभी तेरे को पैंट शर्ट खरीदवाता हूँ। अरे रुकिए, अरे मेरे को क्यों मार रहे हैं? अरे बुद्धू, तुम्हारी हालत ऐसी किसने कर दी? बहुत दुख भरी कहानी है भाई। वो नोट बाजार में नहीं चला। हाँ, वो तो मैं जानता ही था, लेकिन बताओ कि तुम क्या करोगे? कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मिल गया, आइडिया मिल गया। मैं अपना खुद का पैसा बनाऊंगा। बुद्धू के लिए बुद्धू के रुपये। सुन बुद्धू, सरकार ने 10 रुपए की, 20 रुपए की नोट बनाई है, इसलिए तुम अपने लिए 15 रुपए की नोट बनवा लो। मेरी बात समझ रहे हो ना? आपकी तरह अगर बाकी के लोग भी होते तो कितना अच्छा होता है। आपने सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मेरी तस्वीर लेके आप 15 रुपए के नोट बना दीजिए, ठीक है? हाँ, बना दीजिए। रुको, यहीं पर चुपचाप खड़े रहो। अब मालिक खुश हो जाएंगे और बुद्धू बन जाएगा बड़ा आदमी। मालिक, ये देखिए आपके बुद्धू ने कैसे अपने ही नाम के नोट छपवा कर लेकर आए हैं। टिन सत्यानाश! ये सब तुमने क्या किया है बुद्धू? हाँ? ये तो नकली रुपए है, क्या कर रहे हो? आप बिना मालिक कुछ भी बोलते हैं। यह है बुद्धू के रुपए, बुद्धू रुपए। अरे पागल, ये रुपए नहीं चलेंगे। अरे मालिक, रुपये के पैर कहाँ होते हैं जो वो चलेंगे? सुबह सुबह आप भी मस्ती कर रहे हैं। अरे चलने का मतलब ये नहीं, चलने का मतलब है कि बाजार में से कोई भी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? मैं मानता हूँ कि पिछली बार मैंने रुपये जेरोक्स करवा लिए थे, लेकिन इस बार तो मैं छपवा कर लाया हूँ। बिल्कुल चलेगा। मैं चला कर ही रहूँगा। ठीक है, तो फिर आज बाजार से सब्जी तुम अपने इन्हीं रुपयों से खरीद कर लेकर आओ, ठीक है? ठीक है मालिक, मैं भाग कर जाता हूँ और सब्जी भी लेकर आता हूँ, ठीक है? आप देखिएगा मैं कितनी सारी सब्जियाँ लेकर आऊंगा। बेवकूफ बोलने से क्या होगा, बुद्धू के दिमाग में बुद्धि है।
अब कोई भी गलती नहीं होगी। हाँ, इस नोट से बुद्धू सब्जियाँ खरीदेगा। मछली लीजिए, ताजी मछली लीजिए। ओ भाई भाई भाई, ये मछली कितने की है भाई, बताइए। ये 10 रुपए की है। क्या बात है, जिंदगी की कीमत सिर्फ 10 रुपए। तो फिर वो जिंदा मछली ही दे दीजिए, ये लीजिए पैसे। मेरे साथ मस्ती कर रहे हो? हाँ, ये 15 रुपए का नोट दिखा रहे हो। चलो भागो यहाँ से, भागो। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा था कि मछली को काटने के बजाय मुझे ही काट देगा। ओह, चाचा जी, ओ चाचा जी, ये परवल ताजे है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ताजे है, बिल्कुल ताजे है। अभी अभी ताजा ताजा तोड़ कर लाया हूँ। वाह वाह वाह, परवल तोड़ कर लाए हैं? वाह, जरा चुनकर 1 किलो परवल दे दीजिए ना। अरे ये क्या, 15 रुपए की नोट और ऊपर से तुम्हारी तस्वीर भी है। ये बुद्धू के नोट है, अभी नया ही बनाया हो, देखिए। अच्छा रुको, ये लो परवल। अरे बाप रे, 15 रुपए की नोट लेके आता है, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या तूने? हाँ, सरकार की नोट नहीं ला सकता, बेवकूफ कहीं का बुद्धू। इन 15 रुपए के नोट के बदले तो मेरे प्राण ही आज निकल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। हाँ, अरे आ गए बुद्धू। बताओ बताओ, क्या बात है? आऊंगा नहीं तो क्या, घर पर पैर रख कर बैठे रहूंगा। मालिक ने सही बोला था, ये नोट बाजार में कोई नहीं ले रहा है। इस बुद्धू से तो मुझे छुटकारा ही नहीं मिल रहा। अब इस बुद्धू की विदाई करनी ही पड़ेगी। आप मेरे 80 रुपए वापस कर दीजिए और ये नोट ले लीजिए। हाँ। क्या नहीं, हाँ, वरना इन नोटों के खुले मुझे दे दीजिए, मैं भी देखूं जरा कि कैसे ये नोट दुकान में नहीं चलते हैं। मैं अगर इन रुपए के खुले करके दूंगा तो फिर तुम कभी मेरी दुकान पे नहीं आओगे ना? नहीं नहीं आऊंगा, गरीब हूँ तो क्या हुआ, मेरे वचन की भी कीमत है। हाँ, जो बोल दिया सो बोल दिया। ठीक है, रुको। ये कैसे नोट है? ये मेरे फोटो के नोट है। बुद्धू के नोट मैंने ले लिए और अपने रुपए मैंने दे दिए। अब बताओ, आखिर चल गए ना तुम्हारे रुपए? चल गए चल गए चल गए, मेरे रुपए बाजार में चल गए। डिंके चिके डिंके चिके डिंके चिके डिंके चिके डिंके चिके। इसीलिए तो कहते हैं बुद्धू राम। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.